धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा राजा वैसी प्रजा वाली कहावत आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, सुनी भी होगी और अपने सामने चरितार्थ होते हुए देखी भी होगी, लेकिन आज इस कहावत को मैं आपके सामने दूसरे रूप में पेश कर रहा हूं। जैसा राजा वैसे कारिंदे, यानी कि उसके मातहत जो लोग काम कर रहे हैं वो भी वैसे ही हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले को ठेके पर दे दिया। कुछ लोग कहने लगे बेच डाला है उसको, ताजमहल को बेचा है या ठेके पे दिया, अब इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको जरूर पता होगा कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स, बहुत सारे बंदरगाह, रेलवे लाइन, बहुत सारी ट्रेनें ठेके पे दे दी गई हैं या बेच दी गई हैं। रिजर्व बैंक में रखा हुआ रिजर्व पैसा भी इन लोगों ने निकाल लिया है। इसके अलावा आप जानते ही हैं बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनको भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। लेकिन विकास पुरुष ऐसे बन रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 70 साल में जो हमारे बुजुर्गों ने कमाया था, खड़ा किया था, आप लोग उसे बेच ही तो रहे हैं। 70 साल में ऐसा हुआ कहाँ था। लेकिन अब ऐसा दिल्ली एमसीडी भी कर रही है, और वो भी साउथ दिल्ली एमसीडी। यहाँ जो धरोहर है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, उसको ठेके पे दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं आतिशी मरलेना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि अभी तक तो नवल्टी सिनेमा को बेच रहे थे, अभी तक तो जितने एमसीडी के एसेट्स थे उनको बेच रहे थे, लेकिन जो अब हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उनको भी बेच रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं भाई, जब राजा ने लाल किला बेच दिया या ठेके पे दे दिया, तो निचले वाला कारिंदा जो है, अगर वो ठेके पे दे रहा है, बेच रहा है, तो कौन सा बुरा कर रहा है? कोई बुरा नहीं कर रहा, क्योंकि इनके लिए हर चीज सिर्फ धंधा है। जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है वो भी एक धंधे के लिए बनाया जा रहा है। आसपास सबके होटल बनेंगे, किसी का रेस्टोरेंट बनेगा, कोई पार्किंग की दुकान खोल के बैठेगा, कोई फूल माला बेचेगा, एक धंधा क्रिएट होगा। तो धंधे के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और जब ये सत्ता में बने रहते हैं तो वहाँ भी चीज़ों को बेच बेच के या किसी और तरीके से धंधा करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मरलेना ने लगाया। उन्होंने कहा कि 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काजी, दिल्ली में 3 एमसीडी हैं, दिल्ली में 3 तरीके की सरकार होती है। पहले एमसीडी आएगी, उसके बाद दिल्ली सरकार आएगी, उसके बाद जाके केंद्र सरकार आएगी, जिसके पास यहाँ की पुलिस और प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ 3 तरीके का सिस्टम चलता है। तो 15 साल से यहाँ की सत्ता पर, जो नगर निगम की सत्ता है एमसीडी की, उस पर भाजपा का कब्जा है, और वो अब यहाँ के एसेट्स को भी बेच रही है। कौन सा वो एसेट्स है जिसको बेचा जा रहा है, जिसको जो है ऐतिहासिक धरोहर बताया जा रहा है, सुन लीजिए आतिशी मरलेना की ज़बानी। आज जब भाजपा को पता चल गया है कि उनका भ्रष्टाचार का काल खत्म होने वाला है, जब एमसीडी से दिल्ली की जनता उन्हें निकाल बाहर करने वाली है, तो आखिरी 6 महीने में, जो उनकी सरकार के आखिरी 6 महीने हैं, उसमें भ्रष्टाचार ने नई हदें पार कर दी हैं। हम रोज रोज देखते हैं कि नया कोई भ्रष्टाचार का मसला निकल के आता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो ये हाल हो गया है कि अपनी जेब भरने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए एमसीडी ने, भाजपा शासित एमसीडी ने एक एक करके एमसीडी के सारे एसेट्स को औने पौने दामों पे बेचना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने बार बार ये मुद्दा उठाया है। इसमें से कई उदाहरण ऐसे हैं कि नॉवेल्टी सिनेमा को ऐसे ही औने पौने दामों पे बेच दिया, शालीमार बाग में एक पार्किंग को बेच दिया, टाउन हॉल, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 132 प्लॉट, नानीवाला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 13 मल्टी लेवल पार्किंग। ना सिर्फ इतना, हमने शालीमार बाग के एक मुद्दे को उठाया जहां पर पार्किंग तो छोड़िए, वेकेंट प्लॉट तो छोड़िए, कॉमर्शियल बिल्डिंग तो छोड़िए, यहां तक कि शालीमार बाग में एक स्कूल को बेच डाला, अपने बच्चों के भविष्य को बेच डाला। एक स्कूल को पार्किंग बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को मार्केट रेट से 1/3 दाम पर भाजपा ने बेच दिया। लेकिन भाजपा का भ्रष्टाचार, भाजपा के एमसीडी के नेताओं की, एमसीडी के जो पार्षद हैं, उन्हें पैसे की ऐसी हवस है कि पार्किंग बेचने के बाद, जमीन बेचने के बाद, हमारे बच्चों के स्कूल बेचने के बाद, आज एमसीडी हमारे दिल्ली शहर का इतिहास भी बेचना चाह रही है। साउथ एमसीडी ने अपनी आने वाली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में एक एजेंडा रखा है कि दिल्ली की हेरिटेज बिल्डिंग्स को अब वो बेच देंगे, लीज कर देंगे, प्राइवेट ओनर्स को लीज कर देंगे। उनका ये कहना है
कि देखिए, ना तो हमें दिल्ली का भविष्य चाहिए, हमारे बच्चों के स्कूल नहीं चाहिए, ना हमें दिल्ली का इतिहास चाहिए कि जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं हम तो मैनेज नहीं कर सकते, हम तो मेंटेन नहीं कर सकते, उनको भी ऐसे औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है, लीज किया जा रहा है। पहला ऐसा स्ट्रक्चर मेहरौली में एक हेरिटेज बिल्डिंग है जो 280 स्क्वायर मीटर की है। इस हेरिटेज बिल्डिंग का ऑक्शन साउथ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के एजेंडा में आ गया है। देखिए, एक चीज होता है भ्रष्टाचार, कि आप दिल्ली की जनता से पैसे ले रहे हैं, आप उगाही कर रहे हैं, और यह भ्रष्टाचार भाजपा 15 सालों से करते आई है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने सोच लिया है कि अप्रैल से पहले एमसीडी के हर प्रॉपर्टी को बेच डालो, एमसीडी के हर एसेट को बेच डालो, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच डालो, हमारे शहर के इतिहास को बेच डालो। यह है एमसीडी की सच्चाई। हम एमसीडी को यह कहना चाहते हैं कि अगर आप दिल्ली की हेरिटेज बिल्डिंग्स को नहीं मेंटेन कर सकते तो वो आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए। दिल्ली का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और दिल्ली टूरिज्म इन बिल्डिंग्स को मेंटेन भी करेगा, इन बिल्डिंग्स को मैनेज भी करेगा और इनसे दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़ाएगा। ये दिल्ली सरकार करके दिखाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार में दिल्ली के इतिहास को बचाने की नीयत है। भाजपा में क्या नीयत है कि एक एक करके हर चीज को बेच डालो और बस अपनी जेब में पैसे रख लो। तो हम भाजपा को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है, अगर आप हेरिटेज बिल्डिंग्स को नहीं मेंटेन कर सकते हैं, ये दिल्ली का इतिहास है, ये दिल्ली की आइडेंटिटी है। दिल्ली को अगर आप देखिए तो इस बात के लिए जाना जाता है कि आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो आपको कोई ना कोई हेरिटेज साइट, कोई ना कोई मॉन्यूमेंट मिल जाता है जो इस शहर को एक आइडेंटिटी देता है। आज भाजपा हमारे शहर के इतिहास को, हमारी शहर की आइडेंटिटी को बेचना चाहती है। ये बहुत शर्म की बात है। दिल्ली सरकार इन सब हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को चलाएगी, इनको मैनेज करेगी और इनसे दिल्ली के टूरिज्म को भी प्रमोट करेगी। थैंक यू। प्रेम जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के, वो अपना पक्ष रखेंगे। सुन लिया आपने आतिशी मरलेना को, ये बड़ा मामला है, लेकिन बेशर्मी तेरा आसरा। ना तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार, बल्कि अब तो कहिए कि ईमानदार पत्रकारों को कोई फर्क पड़ रहा है, और ना ही फर्क पड़ रहा है सत्ता में बैठी भाजपा को या शीर्ष पर बैठे हुए इनके राजा को, जो खुद बेच रहे हैं। तो ये बेच रहे हैं तो कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं। अब बेच के पैसा ही तो कमाना है। 70 साल में जो नहीं हुआ वही इतिहास तो बनाना है। अब बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त।